मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी भवंशु दशरथ अजर बिहारी भवंशु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। अच्छा एक बार मिलके सभी लोग ताली बजाएंगे। किसके लिए? हमारे साथ में जो संगीतकार बैठे उनके लिए। अच्छा ये नहीं जानोगे क्यों? ये संगीत के मर्मज्ञ देखो, ये संगीत भी भगवान का दिया हुआ है। हर कोई नहीं जानता बजा के। बजाने वाले कलाकार एक से एक है, पर जब कहीं रागों की बात आए तो सब पीछे भाग जाते। हमारे तबले पे बैठे हैं, बड़े गजब का तबला बजाते हैं। अरे बांसुरी वालों की तो कहना ही क्या थे। हमारा मन बड़ा प्रसन्न है इन्हें देख के। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल देव महाराज जी देवहूति मैया को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं कि माँ, इस संसार में भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। कि संचिन्तयेत् भगवनश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहसंचनाद्यम्। भगवान के चरण के दर्शन करने चाहिए सर्वप्रथम। हम कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमें दर्शन कैसे करने? भगवान के आंखों को नहीं देखना। देखो, सर्वप्रथम हमें भगवान के चरणों को देखना है। और चरणों में क्या देखना है? कि भगवान की रक्त क्रांति भगवान के चरणों में बह रही है। रक्त बह रहा है जैसे, रक्त क्रांति भगवान की। अच्छा महाराज, दूसरी कैसे ध्यान करें? उनके नखों का ध्यान करना है, श्वेत क्रांति एकदम। उनके तलवों का ध्यान करना है। क्या देखना है? कि उसमें वज्र का निशान बना है, शंख का निशान बना है। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर का दर्शन और ध्यान करना चाहिए। भगवान के गालों का दर्शन करना चाहिए। सुंदर सुंदर गाल हैं भगवान के, और पद नख चंद्रिका है। भगवान के संपूर्ण शरीर की उपमा किससे कही गई? एक कमल से। इतने कोमल हैं। किस प्रकार से? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मुख जारुणम लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भय भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुण। श्री राम जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के शरीर का ध्यान करने से क्या होता है? कि हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्रा।
शोकाशुषा गर्विशोषण मृत्युदारा। भगवान के शरीर का चिंतन करने से जो हमारी आंखों में अश्रुपात होता है, ये गंदा पानी निकल के स्वच्छ जल भरा जाता है। 2 प्रकार के आंसू भगवान ने इस शरीर में हमको दिए। एक जब आदमी गुस्से में होता है तब भी रोता है, खुशी के और दुखी के दोनों आंसू हैं। तो खुशी के जब आंसू होते हैं तो वो ठंडे होते हैं, शीतल, और जब दुख के होते हैं तो वो गर्म निकलते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देवहूति मैया कहती है कि मेरे लिए तो वह चंडाल भी श्रेष्ठ है जो भगवान का ध्यान करता है और जो भगवान में स्मरण करता है। दूसरी तरफ कोई चाहे कितना तेजस्वी हो, मनस्वी हो, ब्राह्मण हो, वेद परायण हो, पर अगर भगवान में निष्ठा नहीं रखता तो वो उससे बड़ा भी चांडाल कोई नहीं है। ऐसा कहकर के देवहूति माता ध्यान में बैठती है। प्रणाम करके कपिल देव भगवान को चल पड़ी हैं। माँ देवहूति का ये प्रेम पुलकित होकर के ये शरीर पिघल गया और जल रूप में परिणित हो गया। सागर ने मिलकर के स्वागत किया है और सागर के बीच में आसन लगा करके कपिल देव भगवान बैठ गए, जिनको हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति के दिन सभी भक्त वहां पे कपिल और देवहूति जी का दर्शन करने जाते हैं। बोले कपिल जी महाराज की जय। आइए चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। कि मनोस्तु शतरूपायाम हिंसा कन्यश्च जगिरे और आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। रुचि प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के मनु महाराज जी के आकुति नाम की जो पुत्री है उनका विवाह होता है। विवाह में शर्त रखी गई कि जो भी तुम्हारे यहाँ पहले संतान होगी वह हमें चाहिए। इस प्रकार से रुचि प्रजापति के साथ ये विवाह संपन्न होता है और इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान के यहाँ दक्षिणा नाम की कन्या उत्पन्न होती है, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा देना परम आवश्यक है। चाहे कोई 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, यज्ञ में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तभी वो यज्ञ पूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी का नाम ही दक्षिणा है। आगे चले तो देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई। अनसुईया नाम की पुत्री का विवाह अत्रि महाराज जी के साथ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के अंश से अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म होता है। शिव जी के अंश से अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा जी का, और विष्णु के अंश से अनसुईया के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी महाराज मनु महाराज जी की जो सबसे छोटी बेटी है, तीसरे नंबर की प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है और इनके यहाँ 16 कन्याएं प्रकट होती हैं। इनका विवाह किसके साथ हुआ? कौन कौन इनकी कन्याएं? कि श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधारितिक्षया, मूर्ति धर्मस्य पत्न्या। 13 कन्याएं धर्म को ब्याई 16 में से। नाम क्या है? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रयोन्नति, बुद्धिर मेधा तितिक्षा और ह्री मूर्ति धर्मस्य पत्नी। ये 13 कन्याएं दक्ष महाराज जी ने धर्म जी के यहाँ ब्याई हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
तो श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रयोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा विमूर्ति धर्मस्य पत्न्या। बिहारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अधीर बिहारी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जय जय श्री राधे। इस प्रकार से इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म जी के साथ होता है। एक कन्या इन्होंने अग्निदेव को दी है स्वाहा नाम की, एक स्वधा नाम की कन्या इन्होंने पितरों को दी है। अब कितने हो गए? 15। अब बची हैं एक सती देवी। ये विवाह इन्होंने भगवान शंकर के साथ कर दिया। विदुर जी चौंक पड़े और आगे चल करके इनके यहाँ यज्ञ होता है और यज्ञ होने के बाद सती ने इसमें अपने प्राणों का देह त्याग दिया। विदुर जी चौंक पड़े। मैत्रेय जी ने पूछा, भगवान आश्चर्य की बात होती है कि भगवान तो भोलेनाथ तो बड़े परम करुणाशील हैं, तो शिव का अर्थ ही क्या होता है? शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदा। जो भगवान हमेशा भक्तों को, इस संपूर्ण संसार को, जगत को सुख देने के लिए कल्याण की भावना करते हैं, तो इनकी धर्म पत्नी ने अपने शरीर का देह क्यों त्यागा? मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर को बुलाया और प्रिय पुत्र दक्ष जी को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का दक्ष आज पद को पाते ही अभिमान में भर गया। अब देखिए, जब कोई पद मिलता है ना, तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है, और जो उस समय उस अहंकार को संभाल लेता है वही भगवान बनता है। तो भगवान कब आपकी डोर नीचे खींच ले पता नहीं लगेगा। इसलिए अहंकार हमें इस शरीर का, इस ज्ञान का और अपनी बुद्धि का कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो इसी प्रकार से रुचि प्रजापति महाराज जी ने, दक्ष महाराज जी ने क्या किया? सभा को बुलाया, और सभा को बुलाने के बाद सभी देवी देवताओं को बुला करके और गद्दी में विराजमान होते ही सबसे पहले बैठते ही भाषण चालू कर दिया। देखो, कोई आता है तो पहले आदर सत्कार होता है, पर नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? आते ही भाषण चालू, प्रवचन चालू हो गए। क्या कह रहे हैं? दक्ष महाराज कहते हैं कि श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सह अग्नया साधूनां ब्रवतो वृत्तम न ज्ञानम चमत्सरा। श्रूयताम, सावधान होकर के सब सुनिए। सबके सब सावधान हो गए, जितने देवता आए थे। दक्ष महाराज कहते हैं कि आप सबके मध्य में जो असभ्य बैठा है, इसको बिल्कुल भी अहंकार है, प्रणाम नहीं करना आता इसको। असभ्य लोगों को सभासद में नहीं बैठना चाहिए। जहां ये सुना, सब देवी देवता आपस में देखने लगे, भैया कौन असभ्य आ गया हमारे बीच में।
अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर मेरा दामाद है जो, इसको देखो। असभ्य है, मैं यहाँ सभा में आया, सबने प्रणाम किया पर मेरे दामाद ने प्रणाम नहीं किया। सोचा था कि मेरी मृगलोचनी कन्या कहाँ, और ये बंदर जैसा मुख वाला भोलेनाथ कहाँ से? अरे हमेशा भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणेर्वृता। क्या कर रहा है? इसको शिष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी। सभा में कैसे बैठते हैं, सबके सब चौंके हैं, सबके सब बोल पड़े महाराज अगर ये ऐसा मरकट लोचन, अगर तुम्हें ये बंदर जैसी आंखों वाला तुम्हें दिखता था तो आपने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ क्यों किया? इतने अगर दुर्विकार थे। आज कहने लगे वो तो मेरे परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैंने इनका विवाह कर दिया, नहीं तो ये कहाँ मरकट लोचन आंखें वाला और मेरी कहाँ मृग लोचनी कन्या। भोलेनाथ का अर्थ क्या है? शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदा। जो कल्याण करते हैं ऐसे भगवान शिव होते हैं। शिव कथा के रूप से आप विस्तार से शिव विवाह का प्रसंग श्रवण कर लेना। जो भगवान सभी की रक्षा करते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। जितने भी भूत प्रेत भगवान की शरण में जाते हैं भगवान अपने ही पास रख लेते हैं। जिसका कहीं काम नहीं वहां भगवान भोलेनाथ कहते हैं तू इधर आ, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। इसी प्रकार से एक दिन जितने भूत प्रेत थे, बिच्छू थे, सबके सब रोते हुए पहुंच गए। महाराज क्या करें, आपने हमारा जन्म तो दिया पर रहने के लिए स्थान नहीं बनाया महाराज। शंकर भगवान बोले क्या बात हो गई? पहले सर्प महाराज कहते हैं, सांप कहते हैं महाराज मैं जहां भी जाता हूं सब डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, सब मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। बिच्छू भी इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, तुम मेरे आभूषण बन जाओ। भगवान ने अपने गले में भगवान ने सर्प को धारण किया और कानों में बिच्छुओं को धारण करके अपना आभूषण बना लिया। देखो ऐसे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। आगे चले तो अब जब शाप समारोह होने लगा, एक दूसरे के ऊपर सब शाप देने लगे, तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया महाराज। नंदी कहने लगा कि अरे चुप हो, बोलता ही जा रहा है जब से देखो। भोलेनाथ बाबा कहते हैं अरे क्यों सभा में भंग फैला रहे हो? नंदी महाराज कहते हैं कि महाराज जो अपने पति की, जो अपने प्रभु की, जो अपने गुरु की गलतियों को सुनता है या उनके दुर्विचारों को सुनता है, उनकी निंदा को जो सुनता है उसको कौन सा पाप लगता है? जो पाप गाय को मारने से होता है वही पाप उस व्यक्ति को लग जाता है महाराज। इसलिए नंदीश्वर उठ गए और वो भी शाप देने लगे। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना। ओए पाप को घात समाना, होए पाप जो घात समाना। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना। होए पाप को घात समाना, होए पाप जो घात समाना। बोले शंकर भगवान की जय। सबके सब एक दूसरे के ऊपर आज शाप समारोह करने लगे, एक दूसरे को शाप देने लगे। नंदीश्वर से कह दिया कि जाओ तुम भी चाटुकार हो जाओ। इस प्रकार से भोलेनाथ बाबा कहने लगे। आगे चले तो दक्ष महाराज जी ने एक बार अपनी भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं और आगे चलने के बाद इनके ससुर ने दक्ष महाराज जी ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया।
और यज्ञ का आयोजन करने के बाद सभी बड़े से बड़े देवी देवताओं को बुलाया, पर अपने दामाद शंकर को नहीं बुलाया। क्यों? दक्ष महाराज जी का हृदय आज क्रोध भी आज भी शांत नहीं हुआ। उनके मन में वो गांठ आज भी लगी है जो उस दिन शाप समारोह हुआ था कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का बंधन ही ऐसा है, जब टूट जाता है तो गांठ अलग नजर आती है। इस प्रकार से हमारे भोले बाबा कैलाश पे मस्त हैं। दूसरी तरफ जितनी सखियां हैं सती महारानी के पास में जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि अरे सखी, तेरे पिता के यहाँ एक बड़ा विशाल यज्ञ हरिद्वार में हो रहा है, उस यज्ञ में तू नहीं जा रही। सती महारानी कहती है कि आप चलो चलो, मैं अभी आई, क्योंकि मायके की निंदा भी नहीं सुन सकती स्त्रियां, इसलिए कह रहे हैं कि यज्ञ में मैं अभी आती हूँ, तुम चलो, मैं तैयार होके अपने स्वामी के साथ में आती हूँ। भोलेनाथ बाबा समाधि में बैठे, सती महारानी कहती है कि यज्ञ में चलना चाहिए, सभी सखियों के साथ मिलना होगा। तुम्हारे ससुर ने यज्ञ किया है। शंकर भोले बाबा कहते हैं, आज सती जी घुमा करके बात कर रही है। क्या कह रही है कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, इसलिए हमको चलना चाहिए। सती जी आज बोली, आपको शायद मालूम नहीं है कि ये जितने सारे विमान हैं ये सब के सब कनखल जा रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ की बात पूरी नहीं हुई, मानी नहीं सती महारानी, तो अकेले ही निकल पड़ी। पीछे से नंदीश्वर भी निकल पड़े और नंदीश्वर भी निकले हैं और रास्ते में सब जय जयकार करते हुए सती महारानी से मिलते हैं। बोलिए सती मैया की जय। सबसे पहले जाती है यज्ञ में, सब बहनों को पीछे छोड़ दिया। यज्ञ में जाती है तो देखती है बड़े से बड़े छोटे से छोटे देवी देवताओं का भाग रखा है, पर मेरे पति का भाग नहीं मिल रहा। सती जी को इतना क्रोध आ गया और जाकर के अंत समय में सबसे पहले कहती है कि सबसे मायका किससे होता है? माँ से। तो इसलिए मुझे माँ से मिलना चाहिए। तो माँ के पास गई कि तस्मिन् भगिन्यो मम भारत विश्व के ध्रुवम गमिष्यति सोरत ददे दृक्षवा। आज इस प्रकार से सती महारानी अपनी माँ से मिल रही है, माँ से वार्तालाप करती है और माँ कहती है कि तेरे पिता तुझे निमंत्रण देना भूल गए। भोलेनाथ बाबा ने कई बार समझाया था, ऐसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। किस जगह पे? जहां जाकर के हमें आग लग जाए दूसरे को देख के, और दूसरे को देख के उसे हमें देख के आग लग जाए, ऐसी जगह कदापि न जाए, चाहे सोना बरस रहा हो। कि आवत नहीं हर से नहीं नैनन नहीं सने, अरे तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे बन। अरे ऐसी जगह अगर सोने की भी बरसात हो ना, तो ऐसी जगह कदापि नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से निकल पड़ी हैं सती महारानी अपने मन में विचार करती हुई और यज्ञ में जाती है। पिता की ओर देखा, पिता ने भी मुंह फेर लिया। जितने देवी देवता बैठे थे सबने अपना मुंह फेर लिया और सती जी को इतनी गलानी मन में हुई कि इस शरीर को लेके सोचने लगी कि कैसे मैं अब इस अपने भोलेनाथ बाबा के पास जाऊंगी, इसलिए मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी। अतवस्तवोत्पदमिदं कलेवरम न धार्यसे सितिकंठ गर्हिणा जगदस्य मोहित विशुद्ध दंदसो जुगत्सतिम्ये मदवे चकर्णति। आज मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी। और सती महारानी ध्यान में बैठ गई। यज्ञ में जाकर के भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया है। और वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणां जगधरां वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक बहिनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रियं च वरदां
वंदे शिवम शंकरम। उस दिव्याग्नि को प्रकट करा है और अपनी इस देह को समाप्त कर देती है सती मैया। बोलिए सती महारानी की जय। इस प्रकार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती महारानी ने अपने इस देह को शांत किया है। अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बन के प्रकट होती है, भगवान का तप करती है और भोलेनाथ बाबा पार्वती को पुनः विवाह कर लेते हैं। सभी के सभी भूत प्रेत गण इत्यादि सब के सब उस विवाह में जाते हैं और बड़ा आनंद से नृत्य करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण के अंतर्गत आप विस्तार से विवाह का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए सीधे नवें स्कंद श्री राम कथा की ओर प्रकट जाते हैं। एक श्लोक में सीधी राम कथा कर देते हैं कि गुरुवर थे तक्त राजन्यो वेचतुर्वनवन पद्मपद्भ्याम प्रियाय पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजपतिरजोभ्याम यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशोपर्णाख्यां प्रियरसां रोषितां भूषणांगम रास्ताभिन्नसेतं गजनवनं कौशलेन्द्रो प्रपन्ना। चारों भाइयों में सबसे पहले हम कहाँ से चलेंगे? श्री राम तत्व को पाने के लिए हमें छोटे भाई से चलना है। वंश का तो खैर बहुत बड़ा विस्तार है, तो आइए इनके सबसे यहाँ छोटे भैया कौन है? शत्रुघ्न महाराज। जो इनका नाम का सुमिरन करते हैं उनके हृदय के जितने शत्रु हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि जाके सुमिरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके नाम मात्र के सुमिरन करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। इनकी धर्मपत्नी कौन है? शुत कीर्ति। शुत कीर्ति कौन है? जब हम भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करते हैं तो उनकी कीर्तियों का बखान हमारे हृदयस्थ रह जाता है। जो शुत कीर्ति की उपासना करता है उनके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट होती है। बोलिए शुत कीर्ति मैया की जय। दूसरे नंबर पे आते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का अर्थ होता है कि जो लक्ष्मण जी की उपासना करता है वो अपने लक्ष्य को पाने में सुदृढ़ होते हैं। इनकी ही धर्मपत्नी है। और लक्ष्मण जी का क्या प्रभाव है? इनसे कोई पूछे कि आप किसको मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, पर हमारे लक्ष्मण जी नहीं कहते। गोरो पितु मातु न जाने का, गोरो पितु मातु न जाने का, कहूँ स्वभावना पति में आओ नाथ पति आओ। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इस संसार में किसी को नहीं मानता। गुरु पितु मातु मानहु न काहू, मैं केवल एक को मानता हूं, केवल भगवान श्री राम जी को। इनकी धर्म पत्नी है उर्मिला जी। जो उर्मिला जी की उपासना करता है उसके कंठ में, उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत होती है।
बोलिए उर्मिला मैया की जय। इस प्रकार से हमारे आगे चल करके राम जी होते हैं और राम जी के साथ में सीता मैया का विवाह होता है। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जी कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 तरते त्रैलोक सुपासी, की तरते त्रैलोक सुपासी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए एक बार इनका स्तवन करते हैं, उसके बाद श्री राम कृष्ण भगवान के जन्म की ओर चलेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज बन हरण भय भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज बन हरण भय भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण, कंदर्प अगणित अंग निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण, आजान तुझ सर चाक रामनित कर दूषण, इति मदन तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन रंजना, मम हृदय कंज निवास दल गंजना, मनुजाहि राज मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावर, सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भाद गौर असीस सुर ते हर सिद्ध अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन तेरे जले। सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमस्य सूरयो, भाग्यं चोभयवंशयानां चरितं परमाद्भुतम्। परम पुण्य पावनी चंद्रवंश का श्रवण करते हैं। भगवान के नाभि कमल से चंद्रमा, भगवान का ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से यहाँ से चंद्रवंश चलता है। चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, इनका दूसरा नाम एल भी है। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से होता है। इनके 6 बेटा पैदा होते हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, जय और विजय। इनके प्रतापी वंश में आगे चल के नहुस महाराज होते हैं। इनके भी 6 पुत्र होते हैं, याति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और क्रति। इस प्रकार से इनके 6 बेटा होते हैं। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से इनका विवाह किया जाता है शर्मिष्ठा के साथ में।
और कुल मिलाकर के इनके यहाँ 5 संतानें होती हैं, द्रुदु, अनु, त्रोयु और पुरु। चक्रवर्ती सम्राट ययाति को घोषित करते हैं, बड़े पुत्रों को शाप दे दिया है, तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की सेवा नहीं करी महाराज। इनके ही वंश में भरत हुए और इनके ही वंश में रंद्रदेव हुए, रंद्रदेव के वंश में पुरुवंश और पुरुवंश में हमारे भगवान का गोविंद का प्राकट्य होता है। यदुवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, अजयमीर, देवमीर, शूरवीर और प्रभृति। सूरसेन के आनक दुंदुभी और आनक दुंदुभी इन्हीं के नाम वसुदेव हुआ। वसुदेव जी की 7 पत्नियां, उनमें से देवकी के 8वें गर्भ में संतान होती है और इनके यहाँ 9वें में एक बिटिया आती है, वो इनकी दादी माँ लगती है, नाम है सुभद्रा। इस प्रकार से 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष इस धराधाम पे रहे, 11 वर्ष वृंदावन इत्यादि धाम में रहे, 125 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस देह को त्याग करके भगवान श्रीमद् भागवत रूपी में आज परिणित हो गए। परीक्षित घबराए महाराज, जिन कृष्ण कथा के लिए मैं इतना उत्साहित था, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए मैं इतने दिनों से बैठा हूँ, भूखा प्यासा, आज आपने 1 मिनट में कथा चट कर दी। तो यहां से कथा प्रारंभ करते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमस्य सूरयो राज्ञां तो वयवंशयानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज, इनके भगवान का जो कृष्ण चरित्र है कैसा, बड़े प्रेम से मीठी मीठी गोलियां खाते जाओ और भवरोग से उतरते जाओ। एक बार कंस जी महाराज की दृष्टि अपने देवक महाराज जी के पुत्री पर, देवकी पर पड़ी, चचेरी बहन पर। देखा सयानी हो गई तो इनका संबंध करते हैं, वसुदेव जी के यहाँ जाते हैं और रिश्ता पक्का कराए महाराज। बैंड बाजों के साथ में विवाह के लिए हर्ष उल्लास से विवाह भी कर दिया। और कंस ने विचार किया कि आजकल हमारी छवि जरा बिगड़ रही है। विवाह करने के बाद जब रथ हाँकने लगे, सैनिकों को पीछे किया और खुद रथ चलाने लगे। सैनिक जितने सब विचार करने लगे, रे इतने, हम तो अपने राजा को वो समझते थे, क्रोधित समझते थे, अत्याचार करते थे, और ये देखो कैसे रो रहा है हमारा राजा। सबके सब व्यामोहित हो गए उनको देख के, अपने राजा को देख करके। आगे चले तो आकाशवाणी होती है, अस्यात् अष्टमो गर्भो हंताया बहव से बुधा। अरे अबुध कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जहां इतना सुना, कंस महाराज ने अपने चचेरी बहन के बालों को, केशों को पकड़ा है और रथ से नीचे गिरा दिया। वसुदेव जी खड़े होते हैं और रोक लेते हैं हाथ कि आज मत मारो, ये तुम्हारी जैसी भी है बहन है, स्त्री पे कभी प्रहार नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। इस प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करी है। और वसुदेव जी आज कंस महाराज जी को क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी संतान होगी महाराज, आपको 8वें गर्भ से दिक्कत है तो मैं आपको 8वां गर्भ लाके दूंगा। अपने अपने घर को जाते हैं। नारद जी पहुंच गए, कमल का फूल दिखाया बड़ा सुंदर कंस महाराज जी को। अरे महाराज ये देखो फूल। महाराज कहने लगे हाँ फूल है। कितनी पंखड़ियां? बोले 8 पंखड़ियां महाराज। गिनो तो जरा, यहाँ से गिना 8, इधर से गिना 8। बोले तो इसमें क्या गारंटी है कि 8वां ही होगा, क्या पता पहला हो जाए। कंस जी समझ गए गुरु जी क्या समझाना चाह रहे हैं। गुरु जी को प्रणाम किया, नारद जी को, क्योंकि नारद जी तो यही चाहते थे ना, तभी तो भगवान का अवतार होगा। 8वां पुत्र इस प्रकार से मन में माना है और जाकर के अपनी चचेरी बहन देवकी को पकड़ के लाए और वसुदेव जी को पकड़ के लाए और जेल में बंद कर दिया। कालांतर में इनके यहाँ प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम से होता है। वसुदेव जी जाकर के इनको कंस को यहाँ दे देते हैं और कंस बड़ा खुश हो गया, भाई वादे का तो बड़ा पक्का है। इस प्रकार से आगे चले तो आज कंस महाराज जी को दया आने लगी अपनी चचेरी बहन पे, क्योंकि इनके गर्भ में भगवान आने वाले हैं। ऐसे करते करते इन्होंने 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। संकर्षण का आकर्षण करके भगवान ने बुलाया और गर्भ नंद महल में पहुंच गया।
दूसरी ओर इधर माया का प्राकट्य होने लगा और उधर देवकी मैया के गर्भ गुहा में शत्रु प्रविष्ट हो गए। आहे समय प्राण हरोर गुहाम ध्रुवम शितो यन्न परे यमी दृशी। अरे आज से पहले तो इतनी सुंदरी देवकी आज इतनी तेजस्वी कैसे दिख रही है? आहो में प्राण हरो गया, लगता है मेरे प्राणों को हरने वाला आ गया। सबके सभी देवी देवता जाते हैं और जेल खाने में जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। स्वागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा, अरे सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नंद के लाला की जय। इस प्रकार से सभी देवी देवता भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं गर्भ में, जेल में जाकर के। सभी देवता अंतर ध्यान होते हैं। आगे चलने के बाद वसुदेव जी, इनके यहाँ लाला का जन्म होता है और वसुदेव जी इनको लेकर के मथुरा से आज कहाँ चले गए? गोकुल की ओर जा रहे हैं। गोकुल की ओर जाने लगे। रास्ते में नदियाँ आती हैं, भगवान 1000 फन वाले प्रकट होते हैं, बरसात होती है, भगवान उनकी छत्र छाया बन जाते हैं। इस प्रकार से बादलों के द्वारा भगवान का आशीर्वाद पाना। सबके सब आज नंद बाबा के महल में पहुंच गए। एक दिन नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद सभी ब्राह्मण देवता बोले पुत्रवान भवा। 90 साल के डोकरा हो गए, बुढ़े हो गए नंद बाबा, और सभी ब्राह्मण क्या कह रहे? पुत्रवत भव। जब इतना सुना सबके सब हंस पड़े, बोले अरे 90 साल का बुढ़े को कहाँ पुत्र होगा वो? इस प्रकार से कहने लगे। अब जितने ब्राह्मण देवता थे कहने लगे अब जब तक इनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। जितने ब्राह्मण वहां आए थे सबके सब वहीं अपना डेरा जमाने लग गए। महाराज अनुष्ठान चलने लगा, सबके सब वेद पाठ करने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। नंद महल में आज बालक का जन्म होता है और इस बालक को सबसे पहले सुनंदा देखती है। देख करके नंद बाबा के पास पहुंची कि अरे बाबा मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगी तो क्या मिलेगा? बोले आज तुझे जो चाहिए वो ले लेना पर खुश कर दे, खुशखबरी दे। अच्छा महाराज क्या खुशखबरी दे रहे हो? बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बोले नंद के लाला की जय। नंद बाबा आज जितने पंडित थे कहने लगे चलो जाओ स्नान करके आओ, तुमसे पूजा करवाएंगे। तो पूजा कराने लगे। जहाँ चावल चढ़ाने की कही तो वहीं रोली चढ़ाने लगे, जहाँ पानी चढ़ाने को बोला वहाँ चावल चढ़ाने लगे। इनका ध्यान कहाँ चला गया? सब
नंद के लाला, इनके लाला के यहाँ चला जाए। आज संकल्प किया है नंद बाबा ने कि धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृता तिलत्रीन सप्तरत्नौघ शतकुंभाभरान् मम। नंद बाबा ने 7 विशाल अन्न के पर्वत दान किए हैं, अनेक प्रकार की गायों का दान किया है। स्नाता सुचिर अलंकृता, स्नान करने गए और जितने वहां पे गोप ग्वाली थे सबके सब आकर के आज क्या कह रहे हैं, अरे बाबा अपने लाला का अगर मुख देखना हो तो क्या करना चाहिए, सजना चाहिए। ठीक है भैया सजाओ। 90 साल के बुढ़े को सजाया गया देखो, किसी ने काजल लगाया, किसी ने पगड़ी पहनाई, किसी ने कुछ किया। आज नंद बाबा बड़े सुंदर दिख रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे भैया अब तो मुखड़ा देखने दे मेरे लाला का। तो कैसे देखना है, जितने के ग्वाला थे वहां पे दधी क्षीर घृताम मुझी। नंद बाबा कहने लगे, नंद बाबा को सभी ग्वाले मिलकर के एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर पे रखो और ठुमके लगा के अंदर जाना पड़ेगा। जहां नंद बाबा ने एक हाथ सिर पे रखा, एक हाथ कमर पे रखा, ठुमका लगाना प्रारंभ किया, इतने जितने वहां पे ग्वाले थे सबके सब दही और मक्खन इनके सिर पे डाल देते हैं कि नंद जी ग्वालन आ पकड़े कह लो गन को व्यवसाय मोद भरे कसी भेंट चले। तब नंद बाबा सबके मन भाई नाचत देख के नंद बाबा तब नाचत नाच उमंगन छाए। पर काहू न लाद दधी नंद के ऊपर और डार दियो सब। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम भी उस दिव्य रास के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले गोकुल माँ जब ता हो या देना ये जन्म ले दो छल वाली नारायणा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ खड़े करके कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकुल माँ ये गोकुल माँ जब ता हो या देना जन्म ले दो छल वाली नारायणा। गोकुल माँ जब ता हो या देना जन्म ले छल वाली नारायणा। गोकुल माँ जब ता हो या देना परगट में छल वाली नारायणा। परगट में छल वाली नारायणा। जन्म ले छल वाली नारायणा। तो द्वारिका नारायणा। जन्म ले द्वारिका नारायणा। जन्म ले द्वारिका नारायणा। जन्म ले द्वारिका नारायणा। अरे गोकुल माँ देवता मैया देना परगट में छल वाली नारायणा। गोकुल माँ देवता मैया देना जन्म ले छल वाली नारायणा। दोनों हाथ उठाइए पीछे वाले ऊपर उठाओ कृष्ण जन्म में हाथ। जन्म दिने यशोदान पाले देवकी ने जन्म दिने यशोदान पाले। देवकी ने जन्म दिने यशोदान पाले। देवकी ने जन्म दिने यशोदान पाले। घुंघराली लटोली तेरे आँखी छने काली। घुंघराली लटोले तेरे आँखी छने काली। घुंघराली लटोली तेरी आँखी छने काली।
देवरावे लटुले तेरी आंखें छनकाए, ये मथुरा में के जय हो। अरे जन्म ले दो छल बली नारेणा, जन्म ले दो छल बली नारेणा, अरे जन्म ले दो छल बली नारेणा, जन्म ले दो छल बली नारेणा, गोकुले मां देना, जन्म ले दो छल बली नारेणा, अरे गोकुले मां देवता मैया देना, जन्म ले दो छल बली नारेणा। दोनों हाथों के साथ में ऊपर उठा करके सेवा करेंगे। बोलिए नंद के लाला की। ये देवता भी फूल भरे सोना छने आज, देवता भी फूल भरे सोना छने आज, ये देवता भी फूल भरे सोना छने आज, देवता भी फूल भरे सोना छने आज। ये भूल गए सभी लोग आज अपनी लाज, भूल गए सभी आज अपनी लाज, देवता भी फूल भरे सोना छने आज, देवता भी फूल भरे सोना छने आज। मथुरा वेगे मथुरा वेगे धन धाने नारेणा, जन्म ले लो छल बली नारेणा, मथुरा वेगे धन धन नारेणा, जन्म ले लो छल बली नारेणा। गोकुल मां देवता वेगे देना, जन्म ले दो छल बली नारेणा, गोकुल मां देवता वेगे देना, जन्म ले दो छल बली नारेणा, जन्म ले दो द्वारिका नारेणा, जन्म ले दो द्वारिका नारेणा, जन्म ले दो द्वारिका नारेणा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले नंद की लाला की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी भक्त प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। आइए कुछ पवित्र नामों का उद्घोष सुनते हैं, जिन महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन को पवित्र किया है।